नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं DRDO सेप्टेम 10 के बारे में। दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। DRDO सेप्टेम 10 की जो भी बच्चा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन आपके लिए काफ़ी फायदे वाला वीडियो होने वाला है। DRDO सेप्टेम 10 की बेहतर तैयारी करने के लिए हमारा मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स IT इलेक्ट्रीशियन के लिए, नॉन टेक्निकल का स्टडी मटेरियल IT डिप्लोमा BSc सभी के लिए और IT इलेक्ट्रीशियन के लिए वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है। IT इलेक्ट्रीशियन और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए हर संडे को बिल्कुल फ्री में टेस्ट भी होता है एप्लीकेशन पे, तो उसका भी आप फायदा जरूर उठाइएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अपन मेन मुद्दे पे। DRDO सेप्टेम 10, यहाँ पे दो चीजें कवर करूंगा। एक तो एक्सपेक्टेड डेट के बारे में, पीछे के रिकॉर्ड के हिसाब से DRDO आपको तैयारी करने के लिए कितना टाइम देता है फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद में। उसके बाद जैसे कि बच्चे पूछते हैं कि सर अब हम किस हिसाब से तैयारी करें, तो तैयारी करने का एक बेहतरीन तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। भी सबसे पहली चीज़ है कि DRDO का एग्जाम सर कब तक हो सकता है, एक्सपेक्टेड डेट हमारे को बताइए। अपन देखिए कोई भी किसी भी बुक को भी एक तैयार करें, मान लीजिए कि आपके पास में एक बुक है, उसको पढ़ाई करने के लिए आपके पास में पहले 30 दिनों का टाइम था, तो आप 30 दिनों के हिसाब से उस बुक को तैयार करोगे, उस हिसाब से पढ़ोगे। और यही बुक मान लीजिए कि आपको बोलते हैं एग्जाम आ गया और 10 दिन के अंदर ही आपको तैयार करनी है, तो आपका जो पढ़ाई करने का तरीका और स्पीड है वो बिल्कुल बदल जाएगी। यानी कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास में एक टारगेट होना चाहिए टाइम का भी, इतने टाइम के अंदर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। हालांकि देखिए DRDO खुद भी ऑफिशियल बताएगा भी किस डेट को आपका एग्जाम होगा, लेकिन DRDO जब तक बताएगा तब तक मतलब क्या कि एग्जाम का या तो आपके पास 20 दिन का टाइम रहेगा या फिर महीने भर का टाइम रहेगा। उतने दिनों के अंदर सिलेबस कंप्लीट करना अपने लिए पॉसिबल नहीं है। तो अपना खुद का एक अनुमान और एक्सपेक्टेड डेट या फिर मंथ अपने पास में होना चाहिए, ताकि उतने दिनों के अंदर अपना सिलेबस है उसको अपने तरीके से कंप्लीट कर ले। और उसके बाद में जैसे DRDO की डेट आए तब अपना क्या कि काम और रिवीजन करने का और टेस्ट सीरीज लगाने का, यही एक बेहतरीन तरीका है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। देखिए भी एक्सपेक्टेड डेट के बारे में बात करें ना दोस्तों, 2019 के अंदर एग्जाम हुआ था टेक्नीशियन ए का, यानी कि जो IT वाले बच्चे थे उनके लिए टेक्नीशियन ए का 2019 के अंदर जो एग्जाम हुआ था, उसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट की अपन बात करें ना तो भी जून लास्ट के अंदर, यानी कि 26 जून या फिर 29 जून लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की। उसके बाद देखिए जुलाई, अगस्त और सितंबर लास्ट में 26 या फिर 29 सितंबर के आसपास में आपके एग्जाम स्टार्ट हुए थे, उन बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हुए थे। यानी कि 2019 के अंदर 3 महीने का टाइम दिया था, जो कि तैयारी करने के लिए सफिशिएंट है। DRDO टेक्नीशियन ए की तैयारी कर रहे हो या फिर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की तैयारी कर रहे हो, लगभग 3 महीने के अंदर आप चीजें ठीक ठाक तरीके से तैयार कर लेते हो। सफिशिएंट टाइम उनको दिया गया था। इसी हिसाब से नंबर 2 पे अपन बात करें, 2018 के अंदर जो STA B का एग्जाम हुआ था, यानी कि डिप्लोमा और BSc वाले बच्चों के लिए 2018 के अंदर जो वैकेंसी आई थी, इसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी ना दोस्तों, वो थी अगस्त लास्ट के अंदर इसके फॉर्म भरे गए थे। उसके बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 15 दिसंबर के आसपास में इसके मतलब क्या कि एग्जाम होने स्टार्ट हो गए थे। यानी कि यहाँ पे आपको लगभग 3.5 महीने का तैयारी करने के लिए टाइम मिला। यानी कि ऑल ओवर अपना बात करें तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए जितना आपको मिनिमम टाइम की जरूरत होती है, लगभग 3 महीने का टाइम चाहिए, उतना सफिशिएंट टाइम आपको DRDO प्रोवाइड करता है। तो इस हिसाब से ये जो अपना एग्जाम है, देखिए 23 सितंबर अपन बात करें 2022 वाले फॉर्म की बात करें तो 23 सितंबर थी फॉर्म भरने की लास्ट डेट। कितनी थी? 23 सितंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। तो आप एक अनुमान लगा लीजिए भी लगभग 3 महीना आप मान के चलिए। सितंबर लास्ट है तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर लास्ट मान लीजिए या फिर जनवरी स्टार्ट मान लीजिए। मैं आपको मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पूरे दावे के साथ में अनुमान के हिसाब से कह रहा हूं भी आपको यही टाइम मिलेगा। यानी कि जो दिसंबर का महीना है ना, इसके लास्ट में या तो आपके एग्जाम हो जाएंगे या फिर आप मान के चलिए भी जनवरी है 2023 की, उस टाइम आपके एग्जाम हो जाएंगे। दिसंबर का लास्ट वीक मानिए या फिर जनवरी का फर्स्ट वीक मान, ये उस टाइम आपके एग्जाम हो जाएंगे। एग्जाम वो एक से अधिक शिफ्टों के अंदर चलते हैं, लगभग 2 दिन और 3 दिन तक इनके एग्जाम चलते हैं। 2 से 3 दिन तक एग्जाम चलते हैं और प्रत्येक दिन है वो 2 शिफ्ट के अंदर एग्जाम होता है ना। तो मान लीजिए कि 6 शिफ्ट के अंदर या फिर 8 शिफ्ट के अंदर एग्जाम होते हैं, तो लगभग 3 महीने का आपके पास में टाइम रहता है। तो उसके बाद में इंपॉर्टेंट नंबर 2 चीज के बारे में बात करें सर, अब हम किस हिसाब से तैयारी करें सर, कितने घंटे हमारे को पढ़ना चाहिए। देखिए भी तैयारी करते हो कंपटीशन एग्जाम की तो आपको कभी भी घंटे नहीं देखना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूं कि आप जब भी डेली का शाम को सोते हो ना, हमेशा ये एक बार विचार जरूर
जरूर करना भी आपने मैक्सिमम जितने टाइम तक पढ़ाई कर सकते थे क्या आपने उतने टाइम को यूटिलाइज किया है, क्या उतना आप आपने पढ़ाई की है। आपने जितनी पढ़ाई की है उससे ज़्यादा किसी ने पढ़ाई तो नहीं की है। आपका अगर आंसर ये हो कि आपने आलस किए है, आपने थोड़ा वो टाइम वेस्ट किया है, या फिर आप 8 घंटे पढ़ सकते थे आपने 6 घंटे ही पढ़ा है, तो मान लीजिए कि आप कंपटीशन से थोड़ा थोड़ा बाहर हो रहे हो। यानी कि मैक्सिमम जितना आप पढ़ सकते हो ना उतना आपको पढ़ाई करनी है। अब देखिए होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं कि टुकड़ों के अंदर पढ़ाई करते हैं। सुबह 1 घंटे पढ़ लिए, 4 घंटे कोई काम कर लिया, दोपहर में 2 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद में फिर कोई काम कर लिया, शाम को घंटा भर पढ़ लिए, 2 घंटा पढ़ लिए। देखिए बीच बीच के अंदर काम में आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। या तो सुबह जब मॉर्निंग में उठते हैं ना, आपके जो भी इंपॉर्टेंट काम है 10 बजे तक 11 बजे तक उन कामों को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में दोपहर में 12 बजे के आसपास में बैठिए, शाम को 5 बजे तक मस्त सभी चीज़ों को भूल करके अच्छी तरीके से मतलब पढ़ाई करिए, ताकि आपको पढ़ी हुई चीज़ें याद रहे। या फिर आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपकी जो पढ़ाई है 4-5 घंटे मॉर्निंग में कंप्लीट कर लीजिए। 4-5 बजे के आसपास में उठिए, 10 बजे तक घर वाले अपना छोटा मोटा काम करके फ्री होते, आपको कोई किसी काम का बोलता है, तब तक आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लीजिए मॉर्निंग के टाइम में 4-5 घंटे। उसके बाद में दिन में आप काम कर सकते हो। शाम को 6 बजे 7 बजे के बाद में घर वालों को बोल दीजिए अब मेरा पढ़ाई का टाइम हो गया। तो 7 बजे के बाद में अगर 4 घंटे पढ़ते हो तो रात को 11 बजे तक आप पढ़ाई कर सकते हो। 11 बजे के बाद में सोते हो तो सुबह मॉर्निंग में आराम से 4 बजे तक उठ सकते हो। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, पढ़ाई करने में, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने में सबसे बड़ी जो बाधा होती है ना वो आज के टाइम में मोबाइल फोन। अब 12 बजे आप नहीं सोगे, रील देखने लगे, यूट्यूब पे कोई चीज़ देखने लगे, मैच देखने लगे, समाचार देखने लगे, देखते ही देखते टाइम में वो 12 बज गया, 12:30 हो गया। तो उस टाइम आप जब सोओगे तो मॉर्निंग में 4 बजे नहीं, आप मॉर्निंग में 6 बजे भी नहीं उठ पाओगे। तो इस प्रकार से आपको भाई टाइम वेस्ट है वो बिल्कुल भी नहीं करना है। सब चीज़ों को छोड़ करके घंटों पे आपको ध्यान नहीं देना है। आप जितना मैक्सिमम पढ़ाई कर सको आपको करनी है। अभी देखिए केवल DRDO का एक ही एग्जाम नहीं है, मिशन मोड अभी चल रहा है आपका। देखिए चुनाव का टाइम है, तो अगले साल मान के चलिए भी 2023 के स्टार्टिंग में दिसंबर 2022 के अंदर काफ़ी सारी वैकेंसी आएगी। MES की भी वैकेंसी आएगी, NCL की भी वैकेंसी आएगी, DMRC के अंदर भी वैकेंसी आएगी, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिनके अंदर मिशन मोड के अंदर रेलवे की वैकेंसी आएगी। तो सभी वैकेंसी आपके लिए ये जो साल है ना भी, अभी मान के चलिए भी ये जो 2022 का अक्टूबर चल रहा है, यहाँ से लेकर के 2023 तक जो भी भर्तियाँ आनी है वो सारी की सारी आ जाएगी। तो एक बार 6 महीने के लिए सभी चीज़ें, मोबाइल है, शादी हुआ है, फंक्शन है, सब चीज़ों को एक बार थोड़ा सा साइड में कर दीजिए और केवल आपको अपनी पढ़ाई पे ही फोकस करना है। आप जरूर ये जो मिशन मोड के अंदर भर्तियां हो रही है, लाखों के अंदर भर्तियां आएगी, बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर भर्तियां आएगी, तो कोई ना कोई आप सीट जरूर निकाल लोगे अगर आप पूरी शिद्दत के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप तैयारी करोगे। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। लगभग आपके पास में एग्जाम फॉर्म भरने के बाद में 3 महीने का टाइम आपको DRDO देता है। बेहतरीन तरीके से सब चीज़ों को भूल करके आपको घंटे नहीं करना है, जितनी आप पढ़ाई कर सको उतनी पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।